खत्म। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि एक मामला जीआई टैगिंग, यानी जीआई टैगिंग का मामला ये होता है कि जनाब ये ऑथेंटिकेट है, सही है और इसका असल जो है वो मौजूद है, यानी ये बेसिक ऑरिजिन का आपके सामने प्रोडक्ट है, आइदर इट इज हैंडीक्राफ्ट, शॉल और कोई भी। और इसी तरीके से खाने पीने की चीजों में भी जीआई टैगिंग की गई थी और उसी जीआई टैगिंग में मुश्क बुदजी जो एक महदूद इलाका हमारा साउथ कश्मीर का है वहां से बनती थी और एक जमाने में पूरे मार्केट के अंदर इसका डंका बजता था। लेकिन अब जीआई टैगिंग लगने के बावजूद भी आहिस्ता आहिस्ता करके मुश्क बुदजी अपनी रिवायती मार्केट को खो रही है। जो चीज 20,000 से 25,000 रुपए में बिक रही थी मार्केट में, आज के दिन में वो 8 से 10,000 रुपए पर आ चुकी है पर क्विंटल, जिसके बाद जो वहां पर काश्तकार है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, जो जमीनों पर इस चीज को उगा रहे हैं, वो न्यामुल बदल ढूंढने के लिए मजबूर है। दो बड़ी बातें, एक ये कि जीआई टैगिंग तो मिली लेकिन मार्केटिंग के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट को एक पॉलिसी एनहांस प्रोग्राम चलाना था वो कहीं पर नहीं दिखा। जिस तरीके का वादा किया गया था कि हम ई मार्केटिंग के जरिए से दुनिया भर तक मुश्क बुदजी को पहुंचाएंगे, उसका जिनाजा निकल चुका है, ये किसानों का मानना है। और किसान अब रिवायती तौर पर मुश्क बुदजी को छोड़कर दूसरे चीजों पर, यानी रिवायत से हटकर, मुश्क बुदजी से हटकर अब दीगर चीजों को उगाने पर ध्यान दे रहे हैं। और उनका मानना है कि एक बड़ा झटका उन्हें लग चुका है। जो चीज 20 से 22,000 में बिक रही थी मार्केट में, वो डाउन टू 8 से 10,000 हुई है, जबकि दुनिया भर के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, खाने पीने की चीजें बढ़ रही है। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पर मुश्क बुदजी इतनी रेट्स कम हो चुकी है? मुश्क बुदजी जो चावल है शदीद बहरान का शिकार है और ये खुशबूदार चावल माने जाते हैं, रिवायती किस्म के चावल माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त मुश्किलात के शिकार है। कभी 20,000 से 25,000 रुपये फी क्विंटल इसकी कीमत होती थी, लेकिन अब ये कीमत घटकर 8,000 से महज 10,000 तक पहुंच गई है। मुश्क बुदजी की रिवायती पैदावारी इलाकों जो सागाम, दांतपोरा, टंगपावा के किसानों के मुताबिक गुज़िश्ता साल की तकरीबन 800 क्विंटल फसल अब भी फ़रोख्त नहीं हो सकी। जो गुज़िश्ता साल कमाई गई थी 800 क्विंटल अभी भी फ़रोख्त नहीं हो सकी है। मार्केट में मुश्क बुदजी की तलब और कीमत में मुसलसल कमी ने किसानों को इस रिवायती किस्म की काश्त से दूर करना शुरू कर दिया है। और एक किसान जिन्होंने मुश्क बुदजी की काश्त 2 कुनाल से बढ़ाकर 7 कुनाल तक की थी, गुज़िश्ता साल की पैदावार फरोख्त न होने के बायस इस साल रिवायती चावल की तरफ वापस चले गई। काश्तकारों के मुताबिक मुश्क बुदजी की काश्त करने वाले खानदानों की तादाद भी तकरीबन 750 से कम होकर सिर्फ 450 अब रह गई। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीआई टैगिंग कब मिली? 2023 में। वादा क्या हुआ कि ये जो प्रीमियम ब्रांड का चावल है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ऑथेंटिक मार्केट में लेगी, यानी सही मार्केट में लेगी, मार्केटिंग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और आपकी आमदनी में इजाफा होगा। यह हुकूमती का वादा था 2023 जुलाई में जब जीआई टैगिंग मिली थी। लेकिन आज के दिन में जब आप एग्रीकल्चर से जिम्मेदारों से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए, आप मार्केटिंग को नहीं खोल पाए, करेंगे ना हम रास्ते ढूंढ रहे हैं, वी आर ऑन इट। 2023 में वी आर ऑन इट, 2026 में वी आर ऑन इट। लेकिन वी आर ऑन इट के बीच में जो असल कहानी है वो ये है कि अफसरशाही और लाल, जिसे आप रेड टेपिज्म कह रहे हैं, उसने इस सन्नत को भी तबाह कर दिया। 700-800 घराने जो इस मुश्क बुदजी को उगा रहे थे और अपने तरीके से चावल को ब्रांडिंग करके बाहर भी ला रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे। सरकार की टांग आने के बाद, अफसरशाही बीच में आने के बाद रेट भी गिरी, मार्केट का वैल्यू भी खत्म हुआ और अब किसान कह रहे हैं कि जनाब बहुत हो गया धोखेबाजी, अब हम रिवायती चावल पर आएंगे, मुश्क बुदजी को खत्म करेंगे। यानी आहिस्ता आहिस्ता करके मुश्क बुदजी का चावल तबाही के दहाने पर है। सरकार की नाकिस पॉलिसियों की वजह से, महकमा एग्रीकल्चर की नाकिस पॉलिसियों की वजह से, और हुकूमत के पास कोई भी रोड प्लान नहीं है कि किस तरीके से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्टेन करना है और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाना है। वो एक छोटी सी खबर में मुज़मिर है जो हमने चंद अल्फाज के साथ आपके सामने रख दी है। ये तो थी बात जनाब किसानों की और उससे पहले ताजरों की।